हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपकी जो ब्रह्मांड में एनर्जी है, आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड हैं, छोटा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते हैं। जो हमारे विचार होते हैं हर एक इंसान के, पूरी सृष्टि के, वो ऊपर पहुँचते हैं। हमारी वहाँ रिकॉर्डिंग होती है। वहाँ भी ऊपर भी जो हमारे घर होते हैं 4D 5D में, आगे उनके डिमेंशन भी होते हैं, अलग अलग घर होते हैं। तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी है हर एक इंसान की, हर एक सोल की। उस लाइब्रेरी में हमारा रिकॉर्ड जमा होता है। वहाँ बुक्स भी होती है, वहाँ ऑडियो भी होती है, वहाँ पिक्चर्स भी होती है। मतलब कई आगे आगे स्टेप होते हैं, क्योंकि मैं उसका कोर्स कर रही हूँ, इसीलिए मुझे ये पता चला है कि ये चीज़ें होती है। मैं बहुत इंटरेस्टेड थी आकाशिक रिकॉर्डिंग के लिए, तो यूनिवर्स ने ये गिफ्ट भी मुझे दे दिया। अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, तो उसके बाद देखेंगे। कोई भी काम पहले तो शुरू करना ही होता है, तो इसीलिए मेरा बताना ज़रूरी था। अगर मैंने ये कोर्स कर लिया तो आप कोई भी आकाशिक रीडिंग मुझसे करवा सकते हो। जो आपकी ज़िंदगी में दुख हैं उनका कारण पता चल जाएगा कि आपने पिछले टाइम में कहाँ गलती की है। तो वहाँ पर आपका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों चीज़ें पड़ी होती है। तो आपकी आत्मा को वहाँ तक ले जाना होता है। वहाँ ले जाके आप खुद रीडिंग करते हो। एंजल होते हैं, पहले सिंपल एंजल होते हैं हमारे जैसे, उनमें गुस्सा भी होता है, अग्रेसिव भी होते हैं। उसके बाद आगे वाला जो रूम होता है तो उसमें बहुत हायर लेवल के एंजल होते हैं। तो वहाँ पर ऊर्जा रूप में हमारी एनर्जी पड़ी होती है। हम जो दुनिया में जन्म लेते हैं, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी ज़्यादा ऊर्जा तो ऊपर पड़ी है हमारी लाइब्रेरी में, छोटा सा ऊर्जा का अंश आता है हमारी आत्मा में। तो इसीलिए यहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग वहाँ पहुँचती है असली घर में, जहाँ से हमारी आत्मा चली है। इसलिए थोड़ा सा मैंने समझा कि आपको बता दूँ, क्योंकि जो भी हम रीडिंग करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, ये कोई ऐसे कार्ड के पत्ते नहीं निकालना होता है। हमने ब्रह्मांडी ऊर्जा को अरदास करके, देवी देवता को अरदास करके, प्रोटेक्शन लेके, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है हमारे आसपास, हम हनुमान जी की प्रोटेक्शन ले सकते हैं, गार्डियन माइकल की प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आप देखो दुनिया में आबादी ज़्यादा हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया के एक सेंट हैं, उनका नाम सेंट जर्माइन भी इसी काम के लिए हैं। तो जब भी हम उनको बुलाते हैं तो आते हैं हमारे पास, हमें प्रोटेक्ट करते हैं मोव कलर की ऊर्जा से। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बताना ज़रूरी समझा। अब हम देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्डिंग क्या कहते हैं। सबसे पहला है पेज ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक छोटी उम्र का पर्सन है, उसने एक चीज़ पर ध्यान लगा रखा है। क्यों जहाँ जहाँ पर मैं ज़्यादा DMDF की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कलेक्टिव एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, उस पर ध्यान दे रहे हो 24/7। चाहे आप मेच्योर ही हो, इमेच्योर ही हो, लेकिन थोड़ा सा मैं गाइड भी करूँगी। आपने मेच्योर होकर काम करना है। तो आपका जो जिस चीज़ पर आप ध्यान लगाओगे ना, 100% आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो ये पहला कार्ड ही बहुत पॉजिटिव आया है। तो आगे हैं नाइट ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर आपके आकाशिक रिकॉर्डिंग बता रहे हैं कि आप एक सेवादार बनना चाहते हो, आप एक योद्धा हो। क्योंकि जब हम इस जर्नी में चल पड़ते हैं तो एज ए वॉरियर हमें काम करना पड़ता है। पहले छोटे लेवल पे करना पड़ता है, उसके बाद आस्ते आस्ते जैसे हम अपने ज्ञान को स्प्रेड करते हैं, जैसे अब मैं वीडियो बना रही हूँ, ये भी एक ज्ञान है, अकल साइंस है जी। तो हम इसको स्प्रेड करते हैं, जो जो सोल्स के ये काम आता है, तो इस पर यूनिवर्स बहुत खुश होते हैं। किसी को राहत मिलती है, किसी का दर्द कम होता है, किसी को जर्नी में आगे स्टेप का पता चलता है कि मैंने आगे जर्नी में क्या करना है। क्योंकि मुझे भी ऐसे ही पता चला था। इसीलिए डे बाय डे हम आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो यूनिवर्स हमें गिफ्ट देती है। तो आप अंदर से मतलब इतने आप शांत हो गए हो, आप में इतनी एनर्जी आ गई है, आप पूरी प्रकृति की सेवा करने चाहते हो। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड है, आपकी एनर्जी है जो ऊपर आपके असली घर में पड़ी है। वो आपको बता रहे हैं कि आप चाहते हो जैसे कि सेनापति पूरी प्रजा की रक्षा करते हैं ना, आप वैसे पूरी प्रकृति के अब प्यार करने लग गए हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हो। चाहे अपने घर से ही शुरू किया है आपने, कहीं भी दूर भागने की ज़रूरत नहीं। जैसे रहते हो वहीं आपके आसपास सभी चीज़ें होती है। सबसे पहले तो आप सेल्फ लव में गए, उसके बाद आपके जो परिवार वाले हैं, चाहे वो जैसे भी हैं,
आपको जितना मर्जी वो ट्रिगर करते हैं, क्योंकि वो उनकी सोच है, उनका दिमाग है। हम उनको तो बदल नहीं सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। मन जीते जग जीत। जब आपने अपने आप को बदल लिया तो सामने वाला भी आपको हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी उतनी दो जितनी उसको ज़रूरत है। हाँ, कोई बैर विरोध नहीं रखना, कोई दुश्मनी नहीं रखनी, तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं उनको भेजनी। बस कभी बच्चों को ज़रूरत पड़ी तो उसका काम कर दो, क्योंकि आजकल ज़माना ही ऐसा है। हम बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ बिखरी होती है। उनको ज्ञान ही नहीं होता कि कैसे ज़िंदगी जीना है, कोई काम कैसे टाइम से करना है। वो खुद ही बिखरे हुए हैं, क्योंकि जो पिछले जन्मों के भी कार्मिक अकाउंट उनके सामने होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा उधर लंबा नहीं मैं जाऊँगी। तो आप एक योद्धे की तरह, सेनापति की तरह, एक ब्लंटर की तरह काम करना चाहते हो, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा भाग रहे हो, इतना नहीं भागना, थोड़ा सा स्मूथली आस्ते। तो आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं यूनिवर्स। तो आगे देखते हैं भाई क्या कार्ड आते हैं। तो आगे है सेवन ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपके आकाशिक रिकॉर्डिंग आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी आपको गाइड कर रही है, डिवाइन की एनर्जी, कि आपने किसी भी चीज़ की लालसा नहीं करनी। इस कलयुग में दुनिया में आपको बहुत लालच दिए जाएंगे। तो जहाँ पर देखो कप्स पड़े हैं, किसी कप में कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी में पॉजिटिव। ये चुनना आपने है कि आपको कौन सा कप चाहिए। इतनी आप में काबिलियत होनी चाहिए कि आपने आगे क्या करना है। तो यहाँ पर देखो आगे रेड कलर है, खतरे का स्नेक है। अगर आपने गलत रास्ता चूज लिया, कोई लालच का रास्ता चूज लिया, जहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी से भर गए, आप दूसरे के बारे में बुरा सोचते हो, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। चाहे आप किसी के सामने कुछ नहीं बोलते, जो आपके अंदर विचार चलते हैं ना, उनकी एक एक पल की रिकॉर्डिंग होती है। किसी के बारे में आप बुरा भी सोचते हो ना, वो भी ऊपर पहुँचता है आपकी लाइब्रेरी में। जब आप अपने असली घर में, सबने जाना तो है टाइम टू टाइम, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको एक पिक्चर की तरह दिखाया जाएगा कि आपने इन लोगों के बारे में कितना बुरा सोचा है। तो आपको बहुत बुरा लगेगा। गलतियाँ तो हर एक इंसान करता है, अपने बारे में बुरा सोचना अलग बात है, बुरा करना। लेकिन जब आप दूसरों के बारे में करते हैं तो यूनिवर्स आपको माफ़ नहीं करती। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइडेंस है कि आपने इल्यूजन में नहीं फंसना, लालसा में नहीं फंसना, नीडीनेस में नहीं फंसना। अगर आप अच्छे रास्ते पर चल पड़े हो तो उस पर छोड़ दो, ठीक है परमात्मा। अगर आप इन कप्स में नहीं चुन पाते ना, तो ये भी अरदास आप परमपिता परमात्मा को, ब्रह्मांडी ऊर्जा को कर सकते हो। आपको वो सही रास्ता दिखाएंगे, वो तैयार रहते हैं हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, बशर्ते कि हम उनके साथ अटैच नहीं होते। तो इसीलिए 3 कार्डों में ही यूनिवर्स ने बहुत कुछ दे दिया है कि हमारे आकाशिक रिकॉर्डिंग हमें क्या गाइड करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।